This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Biology, Class 2nd Year, Sindh Textbook Board, Jamshoro. Here is the textbook of Biology, Class 2nd Year, Sindh Textbook Board, Jamshoro. So this is chapter number 5, Growth and Development, part 1, Botany section. And in our next video, we will discuss about Zoology section. So what is growth and what is development? ये दोनों बहुत अलग चीज़ है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ की तो हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशन करी थी चैप्टर नंबर 2 में, अगर आपको याद हो। पूरा एक हवाला पढ़ा था हमने कि ग्रोथ क्या होती है, कितनी तरह की ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ अब हम आगे जो है इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ क्या होती है। इंक्रीज इन साइज या डायमीटर हमारे पास ग्रोथ होती है, जिसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसकी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में भी, और आगे भी हम थोड़ा इसको देख लेंगे। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट क्या होता है कि एक जाइगोट या एक गैमीट जो होता है, ठीक है, गैमीट के बाद जो है जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर वो डिवाइड होता है तो इंडिविजुअल बनता है। तो एक गैमीट से लेके पूरा जो एक इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, ये जो जिस पीरियड से गुजर रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो पूरा पीरियड है ना, ये पूरा पीरियड कहलाता है डेवलपमेंट। तो अब डेवलपमेंट किस तरह से होती है, प्लांट में क्या कंडीशंस होती हैं, किन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, तो यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद टॉपिक आउटलाइन हम देख लेते हैं कि टॉपिक आउटलाइन क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन द टर्म्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ग्रोथ। इसमें हम सारी जो जनरल टर्म्स हैं बेसिक उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट लेंगे। फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट, फेजेस ऑफ ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, कंडीशंस फॉर ग्रोथ एंड ग्रोथ कोरिलेशन। तो चैप्टर की फर्दर डिस्कशन से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, जो कि हमें बाकी पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होंगी सारी टर्म्स। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स है क्या। तो सबसे पहले आ जाती है जाइगोट। जाइगोट इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस सिंगल सेल जाइगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस आफ्टर विच इट बिकम्स अ मल्टी सेलुलर एडल्ट। ठीक है, होता क्या है कि जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले तो हमारे पास गैमीट्स बनते हैं। एक मेल गैमीट बनता है, एक फीमेल गैमीट बनता है। फीमेल गैमीट आप सबको पता है कि हम क्या कहलाता है, एग कहलाता है, ठीक है। मेल गैमीट्स क्या कहलाते हैं, स्पर्म कहलाते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉइड होते हैं। जब ये स्पर्म जो है हमारे एग के पास जाता है, ठीक है, तो ये दोनों जब यूनाइट होते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन का अमल कहते हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जाइगोट आया किस तरह से। तो when मेल एंड फीमेल गैमेट यूनाइट टू फॉर्म अ जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको चलिए एक नई बात भी बच रही है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो जाइगोट जब बन जाता है, अब ये जाइगोट क्या करता है, जाइगोट डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है और अपना सेल का साइज बढ़ाता रहता है, ठीक है। जब ये प्रोग्रेसिव चेंजेस से गुजरता है ना जाइगोट, तो एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। ये ऐसे बजाय लग रहा है कि मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, नहीं, लेकिन जाइगोट जो है वो मल्टीपल डिवीजन करता है, मल्टीपल इसके चेंजेस आते हैं। ये सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद जाके हमारे पास एक सालिम जो है इंसान बनता है, या एक एनिमल बनता है, या एक इंडिविजुअल बनता है। तो ये जो कहलाता है हमारे पास जाइगोट कहलाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, द स्टडी ऑफ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस टू विच अ फर्टिलाइज्ड एग passes before it assume an adult form. The study of developmental changes is called embryology और developmental biology। देखिए डेवलपमेंट क्या है, देखिए मैंने आपको अभी बताया ना कि जाइगोट से लेके एक इंडिविजुअल बनना, इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं, ये जिस पीरियड में हो रहे हैं ना, ये जो पूरा पीरियड कहलाएगा, ये कहलाएगा डेवलपमेंट। क्या कह रहे हैं, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस थ्रू विच अ फर्टिलाइज्ड एग passes बिफोर इट assume an adult form।
जो ये पूरे चेंजेस से गुजर रहा है इस पूरे टाइम स्पैन में, या जिस पूरा जो टाइम पीरियड है, इस पूरे ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। जिसमें एक गैमीट से लेके जाइगोट बना, जाइगोट से लेके पूरा एक जो है इंडिविजुअल बना, ये कहलाएगा डेवलपमेंट। और जो स्टडी है, ये जो हम डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं पूरी, इसकी बाकायदा एक फील्ड है, पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, हर जो आप यहाँ पे एक टर्म पढ़ते हैं ना, ये बाकायदा पूरे एक सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो इनकी स्टडी किसने पढ़ते हैं हम, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर एम्ब्रियोलॉजी। Now come to the embryo. What is embryo? The developmental structure from zygote which undergo these changes is called embryo. In animal, the development result in adult which resemble to its parent or premature free-living larva. In plants, the development result in formation of seed which become new plant as a result of another process called germination. देखिए embryo क्या है। तो एम्ब्रियो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि देखिए सबसे पहले गैमीट्स होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जब वो यूनाइट होते हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो जाइगोट बनता है जो डिप्लॉइड हो जाता है। फिर जाइगोट जो है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है। ठीक है, बहुत सारी सेल डिवीजन करता है, बहुत सारी मरतबा वो डिवाइड होता है और क्या बनाता है, वो एम्ब्रियो बनाता है जो कि मदर की वॉर्म में होता है। ठीक है, जिसे हम एम्ब्रियो भी कहते हैं या फिर हम फीटस भी कहते हैं, डिफरेंट टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यही बात यहाँ पे कही है कि डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर फ्रॉम जाइगोट विच अंडरगो दीज चेंजेस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर चेंजेस आ रही हैं, जो चेंजेस के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास, तो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। अब इसमें दो बातें आती हैं कि एनिमल्स में द डेवलपमेंट रिजल्ट इन एडल्ट विच रिजेंबल टू इट्स पेरेंट और अ प्री मेच्योर फ्री लिविंग लार्वा। जब एनिमल में डेवलपमेंट होती है, ठीक है, कोई भी बर्थ होती है, तो वो जो न्यूबॉर्न होता है या जो इंडिविजुअल होता है, न्यूबॉर्न जो होता है, वो अपने पेरेंट की तरह लगता है। ठीक है, वो बिल्कुल लुक अलाइक अपने पेरेंट की तरह होता है। आपने खुद भी देखा होगा कि अगर एनिमल का, अगर शेर का बेबी बॉर्न हो रहा है तो वो लायन की तरह ही नजर आता है। ठीक है, तो जो न्यूबॉर्न है वो रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट की तरह। या फिर इनमें एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लार्वा। लार्वा क्या होता है, लार्वा एक्चुअली जो होता है वो प्री मेच्योर होता है, वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता, वो प्री मेच्योर फॉर्म होती है जो कि डिफरेंट होती है अपनी पेरेंट फॉर्म से। ठीक है, जैसे फ्रॉग वगैरह जो हैं, टैडपोल्स हैं, फ्रॉग जो है उसका लार्वा होता है टैडपोल। ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनमें जो है डायरेक्ट इंडिविजुअल फॉर्म नहीं होता, उनकी लार्वा फॉर्म पहले आती है। ठीक है, वो लार्वा क्या होता है, जो कि इमेच्योर फॉर्म होती है और अपने पेरेंट से बिल्कुल भी नहीं मिलता। वो लार्वा फिर फर्दर प्रोग्रेसिव चेंजेस में जाता है, बहुत सारी उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं, फिर वो जाके क्या बनता है, इंडिविजुअल बनता है या अपने पेरेंट की तरह जो है रिजेंबल करता है। इसी तरह से प्लांट में अगर हम बात करें तो जो प्लांट में डेवलपमेंट होती है, result in formation of seed which become new plant as a result of another process called germination. प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में डेवलपमेंट के नतीजे में सीड्स बनते हैं, फिर उन सीड को हम जब जमीन में बोते हैं, पानी वानी डालते हैं, तो जर्मिनेशन होती है और उससे एक नया प्लांट फॉर्म होता है। तो प्लांट में डेवलपमेंट इस तरह से होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रोथ, a permanent, irreversible increase in size, weight, shape, and structure, usually accompanied by a permanent change of form. A newborn becomes mature when it passes through growth. देखिए ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ जो होती है ना, सबसे पहले तो आपकी इसकी दो वर्ड जो इसके है ना शुरू के, वो बहुत अहम है, जिसमें क्या है, परमानेंट और इरिवर्सिबल। ग्रोथ जो होती है वो परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक 6 फुट का इंसान जो है वो दोबारा से 4 फुट का हो जाए। कभी आपने देखा है कि आपका कद जो है आप इतने साइज के हैं और 2 साल बाद या 2 महीने बाद जो है आप थोड़े छोटे हो जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ आपकी क्या होती है, परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल से क्या मुराद है, ऐसा चेंज जो एक बार हो गया है अब वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये इरिवर्सिबल फिनोमिना है ग्रोथ का। ठीक है, जिसमें आपके साइज बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, आपका शेप बढ़ता है, चेंज होता है, तो परमानेंट चेंजेस होते हैं। अच्छा, वेट जो होता है ना आपका, वेट थोड़ा सा आपकी फ्लक्चुएशन आती है वेट में। वेट हम अपनी डाइटिंग से, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वेट को बढ़ा लेते हैं, या वेट जो है एडजस्टेबल है। ठीक है, लेकिन जो हाइट है हमारी वो एडजस्टेबल नहीं है, वो हमारी परमानेंट ही इंक्रीज होती है। एक वो आके फिक्स हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगा। असल में हमारी जो डेवलपमेंट है या जो हमारी ग्रोथ है उसके फेसेस होते हैं। पहले क्या होता है कि हम डेवलपमेंटल फेज में होते हैं, जब हमारे स्ट्रक्चर्स
स्ट्रक्चर्स वगैरह फॉर्म होते हैं, उस वक्त चेंजेस आते रहते हैं। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, मिच्योर हो जाता है, ठीक है, मिच्योर इंडिविजुअल फॉर्म होता है, उसके बाद उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। उस वक्त उसके स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं होते, बल्कि स्ट्रक्चर उसके क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। उसका साइज बढ़ता है, उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, एडल्ट फॉर्म में चेंज होने लगता है। ये डिपेंड करता है कंडीशंस के लिहाज से। तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। अच्छा, प्लांट्स में हमने पढ़ी थी कितनी तरह की ग्रोथ होती है, ये मैं आपको बार बार रिकॉल कराऊंगी ताकि आपको याद हो जाए कि प्लांट्स में कितनी तरह की ग्रोथ होती है। 2 तरह की, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.